नमस्कार दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट की तरफ से आज हमारा सेशन 4 है जो स्पेशल सेशन सीरीज चल रही है। उसमें आज हमने चूज़ किया है मोटिवेशन। एक्चुअली बहुत वीडियोस आपको मिलेंगे जो यूट्यूब में हैं, बुक्स हैं, गूगल में है, मोटिवेशन करके बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन मोटिवेट कैसे हों, मोटिवेशन कैसे दें, मोटिवेट कैसे रहें, ऐसे करके बहुत टॉपिक हैं। लेकिन एक्चुअली मोटिवेशन खुद में क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब मोटिवेशन खुद क्या है, मोटिवेशन है क्या। आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। मोटिवेशन अगर हम हिंदी में देखें तो इसको आप बोल सकते हैं प्रेरणा या अभिप्रेरणा। प्रेरणा या अभिप्रेरणा बोल सकते हैं। इसका मतलब आप हिंदी में से समझ गए होंगे। मतलब प्रेरित कैसे रहें कुछ भी करने के लिए या कुछ छोड़ने के लिए, जो प्रेरित होने का तरीका है वो हम मोटिवेशन कह सकते हैं। तो आइए हम उसके आगे देखते हैं हमारे फीचर्ड पॉइंट्स क्या हैं आज। व्हाट इज मोटिवेशन, सबसे पहला पॉइंट होगा मोटिवेशन क्या है, उस पर बात करेंगे हम। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कितने प्रकार का होता है, किस तरह से होता है, ये कैसे इफेक्ट करता है आपकी डे बाई डे लाइफ को या आपकी लाइफ को, उस पर हम विचार करेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू डेवलप मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन को कैसे डेवलप करना है, कैसे बनाना है, कैसे गेन करना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज बेस्ट मोटिवेशन, मतलब जो सोर्सेज हैं, हम इसको बोल सकते हैं व्हाट इज बेस्ट सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, मतलब किस तरीके से अच्छे मोटिवेशन को गेन किया जाता है, जो अच्छा मोटिवेशन है वो क्या हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगला है हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ डेली, दिन प्रतिदिन दिनचर्या की जो चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए हमें डेली मोटिवेट होने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हर कदम पे हमें पीछे खींचने वाले लोग, हमारे लिए बुरा सोचने वाले लोग, हम कुछ करना चाहते हैं अगर हम उनसे विचार कर रहे हैं तो वो सेम टाइम हमें उस पर कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, ये है वो है, ये गलत हो जाएगा, तरीका सही नहीं है, या तुम इसमें फेल हो जाओगे। ऐसे करके जो रोकने वाले लोग हैं उनसे खुद को कैसे बचा के रखना है, खुद को डेली मोटिवेट कैसे रखना है, जो हमें डेली यूज में आने वाले हैं। हाउ टू इंप्रूव एनर्जी एंड मोटिवेशन, ये लास्ट पॉइंट हमने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मोटिवेट रहने के साथ साथ एनर्जेटिक होना भी बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, एनर्जेटिक आपकी बॉडी नहीं होगी, आपका माइंड एनर्जेटिक नहीं होगा, तब तक मोटिवेशन सुनने से, मोटिवेशन जानने से, मोटिवेशन रहने से, मोटिवेट रहने से कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। तो उसको भी हमने लास्ट पॉइंट में इंक्लूड किया हुआ है, जो शायद आपको कुछ हेल्प करने वाला है। तो ये हमारी पृष्ठभूमि है। अभी आइए हम समझते हैं क्या है मोटिवेशन। पहले पॉइंट पे हम विचार करेंगे मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको कोई काम करने की प्रेरणा देता है या किसी काम को छोड़ने की प्रेरणा देता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये तरीका नहीं है कि मतलब उसको करना कैसे है, ये तरीका ये है कि करते रहना कैसे है। मतलब मोटिवेट कैसे, मोटिवेट मतलब आप ऐसे समझिए कि आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ आपका लक्ष्य है, गोल है, जिसके बारे में हमने पहले बात किया था। जो उसको पाने से आज स्टार्टिंग से लेकर जो बीच का सफर है उसमें लोग चलते चलते कोई एक स्टेप पहले छोड़ देता है, कोई बीच में ड्रॉप कर देता है, कोई स्टार्टिंग में थोड़ा सा शुरू करने के बाद ही ड्रॉप कर देता है। उनसे बचने के लिए फ्रॉम बिगिन टू लास्ट पॉइंट तक, एंड पॉइंट तक आपको जाने के लिए जो बीच में प्रेरणा आपको मिलती है वो होता है मोटिवेशन। जैसे आप किसी के साथ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, वो रास्ते में रुक गया कहीं, वो बोला अभी मैं नहीं जा सकता हूं आप जाओ, कोई दूसरा मिल गया, आप उसके साथ आगे बढ़ने लगे। आप अपने लक्ष्य की दिशा में जिन चीजों का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो आपको वो करने की प्रेरणा दे रहा, मतलब आपके अंदर से जोश दे रहा है, आपको जगा रहा है कि आप करो करो करो, वो होता है मोटिवेशन। अब आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है। ये किसी भी तरह से हो सकती है। जैसे अच्छी किताबों से आपको प्रेरणा मिल सकती है, कोई आपका इंस्पिरेशन हो सकता है जिसको आप फॉलो करते हैं, कोई आपको आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं जिनको देख के आप मोटिवेट रह सकते हैं, या मतलब उनको देख के रोज एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि वो मोटिवेशन है, उनको देख के आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे किसी ने फैमिली में कोई सर्विस कर लिया, अब आप उनको देख के कर रहे हैं, उन्होंने कैसे कैसे किया था, कैसे गेन किया था, आज आप वही काम कर रहे हैं। वो स्टडी को लेके भी हो सकता है। ये हो गया मोटिवेशन, प्रेरणा, जो मतलब आपका फ्रॉम बिगिन टू एंड, आपका साथ चलने वाले जो बीच सफर का रास्ता है, जो उसको तय करने में आपके साथ चलता है और आपकी हेल्प करता है, वो होता है मोटिवेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, मतलब मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है। मोटिवेशन हम एक्चुअली ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका कोई प्रकार नहीं है। मोटिवेशन लिखित तौर पे 4 प्रकार का होता है, लेकिन इसको समझिए क्या है।
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जो आपको बाहर से प्रेरणा का स्रोत हो। मतलब जैसे आप किसी पड़ोस में किसी को देख के, किसी सेलिब्रिटी को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनके आप टच में नहीं है, जस्ट उसके डे बाय डे लाइफ को या उसके बुक को, उसको समझ के पढ़ के आप मोटिवेट हो रहे हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं, वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। दूसरा हमारा पॉइंट इंट्रिंसिक मतलब है खुद में मोटिवेट रहना। मतलब आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे ये काम करना, और आप उसके लिए जो भी सिचुएशन आ रही, टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब उसके लिए आपको कोई दूसरा हेल्प करने वाला नहीं है, खुद से आप मोटिवेट होते रहिए, अपने आप को समझाते रहिए कि आप सही कर रहे हैं और आपको कंटिन्यूअस आगे भी ऐसे करते रहना है। थर्ड है इंट्रोजेक्टेड का मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन से ही है। इसका मतलब होता है कि आपने किसी को पहले समझा, उसको अपने अंदर उतार लिया, उसके स्टेप्स को आपने फॉलो किया, उसको समझा और उसके बाद उसको अपने अंदर उतार लिया, अब डेली आप उसी स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, वो इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशन होता है। आइडेंटिफाइड मोटिवेशन मतलब क्या हो गया कि ऐसे मोटिवेशन जो एग्जाम्पल देके बताए गए हों। जैसे सत्य और अहिंसा पे चलने के लिए हमें अगर मोटिवेशन लेने की जरूरत है तो गांधी जी को हम फॉलो कर सकते हैं। अगर हम कुछ क्रांतिकारी करना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो हम भगत सिंह को ले सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद को ले सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को ले सकते हैं। वो हो गया आइडेंटिफाइड मोटिवेशन। मतलब आप उनको समझ रहे हैं, उनको पढ़ लिया, आपने समझ लिया और आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ वो सही है, वहां हो गया आइडेंटिफाइड मोटिवेशन। थर्ड है हमारा हाउ टू डेवलप मोटिवेशन। आइए, ये बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन हमने इसको कुछ पॉइंट में कवर करने की कोशिश की है। हाउ टू डेवलप मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन डेवलप कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सेट स्मॉल या मिजरेबल गोल। अभी मैं इस पे ज्यादा भी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मिजरेबल गोल, रियलिस्टिक गोल, ये सब मैं बता चुका हूं आपको, इसके सारे मैं पॉइंट कवर कर चुका हूं। तो मतलब आपको एक स्मॉल गोल सिलेक्ट करना है मोटिवेट रहने के लिए। जैसे अगर अभी आप एक स्टूडेंट है और आपने एक गोल सेट कर लिया, आपको प्रेसिडेंट बनना है, ये स्मॉल गोल नहीं, ये बहुत बड़ा गोल, वो आप बाद में डिसाइड कर सकते। अभी ये फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, पढ़ाई करना, एक सर्विस करना या एक लीडर बनना है तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, देन ओनली यू मे गो फॉर प्रेसिडेंट। बट अभी ऐसे नहीं है कि सीधा ही आप अभी क्लास 8th में है या क्लास 12th में या कंपटीशन की तैयारी कर और सीधा आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो ये गोल क्या है, मोटिवेट होने के लिए आपके लिए फायदा ना करके डीमोटिवेट की दिशा में आपको ले जाएगा। आपका विश्वास अपने ऊपर से कम होने लगेगा, आपको लगेगा मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये होता है गोल। तो गोल का सावधानी से चुनाव करना है। डेवलप अ मंत्र मतलब अपने लिए, इसमें ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। डेवलप अ मंत्र मतलब खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको एक लाइन यूज करनी है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, ऑल इज वेल, वो बार बार बोल रहे थे, वो उससे बोल के उनको प्रेरणा मिल रही थी कि मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि सिचुएशन ठीक हो या ना हो। उस तरह से आप कोई भी एक मंत्र डेवलप कर सकते हैं, खुद से अपना मंत्र बना सकते हैं कि सब ठीक है या मैं अच्छा कर रहा हूं, आज मैं करके रहूंगा, ऐसे करके कुछ भी आप एक मंत्र अपने लिए खुद डेवलप कर सकते हैं, वो होता है डेवलप अ मंत्र। कमिट पब्लिकली मतलब क्या होता है, मतलब जो आप करना चाहते हैं उसको कमिटमेंट करिए, उसको मतलब सभी के सामने अपने बात को रखिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा पब्लिकली। उससे क्या होगा, लोग आपको धीरे धीरे टॉर्चर करना शुरू, अरे तुम तो कह रहे थे करना है और कर नहीं पाए अभी तक, तो वो आपको मोटिवेट करेगा। तो वो आपके अंदर से डेवलप होगा, मोटिवेशन का एक मतलब एक एनर्जी आपके अंदर से आएगी कि मतलब मैंने सबके सामने ये चीज कमिट किया है और वो मुझे पाना ही है। ये आपको कमिट पब्लिकली हो गया, मतलब आपको मोटिवेशन के लिए डेवलप करने में हेल्प करेगा। क्रिएट योर ओन रूटीन एंड रिचुअल्स। क्रिएट योर ओन रूटीन मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको अपना खुद रूटीन बनाना है, फिक्स टाइम बनाने हैं, डे बाय डे दिनचर्या बनानी है। उसको कैसे करना है, सुबह कितने बजे जगना है, आपका एक्सरसाइज का टाइम कितना है, योगा का टाइम कितना है, मेडिटेशन का टाइम कितना है, पढ़ाई का टाइम कितना है, घर के काम का कितना टाइम है, ऑफिस का टाइम कितना है, उन सब चीजों को आपको सेट करना है। और एक प्रॉपर रूटीन जब आप डेवलप कर लेंगे, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि आपका काम इजी चल रहा है, स्मूथ चल रहा है और सेल्फ मोटिवेट आप होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी आपको मोटिवेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बिकम अ गुड मेंटल डिबेटर। मतलब आपको कहीं पढ़े लिखे, आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कुछ चीजों को, जो अच्छे लोग हैं
पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जिनके साथ आप समय दे रहे हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहां उनके साथ आप बैठ के किसी जो करंट का टॉपिक हो गया, अभी आप करंट देख रहे हैं इस टाइम लेबनान बरूच चल रहा है, या फिर हमारा कोरोना वायरस का चल रहा है, राम जन्मभूमि, कई मुद्दे हैं, इस पे आप उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा डिबेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका स्किल डेवलप होगा, और अगर आप अपनी बात ज्यादा अच्छे तरीके से रख पाए तो आप अपने आप को पाएंगे कि मतलब अच्छा फील करेंगे। और अगर आप नहीं रख पाए तो आपके मन में यह विचार आएगा कि अगली बार जो टॉपिक होगा उस पर मैं ज्यादा स्टडी करके अपने पॉइंट को रखने की कोशिश करूंगा। यह भी आपको मोटिवेशन की दिशा में आगे बढ़ाता है। सी योर गोल्स। सी योर गोल्स मैंने गोल्स वाले टॉपिक में कवर किया था कि अपने गोल को अपने माइंड में रखना है। आपके अगर सामने फर्स्ट इमेज कुछ भी आपकी आंखों के सामने बन रही है तो वो आपके टारगेट की होनी चाहिए, आपके गोल की होनी चाहिए, वो भी आपको मोटिवेट रखेगा। जैसे आप एक अच्छी सर्विस पाना चाहते हैं, आपने उस सर्विस पे जो लोग हैं उनको आपने देखा होगा, तो आप अपने अंदर से बार बार अपने आप को वहां प्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो बीच का जो सफर है वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि वहां आपका मोटिवेशन आपके पीछे आपके साथ चलने वाला है। नेक्स्ट है फेस योर फियर्स। मतलब जिन चीजों को लेकर कठिनाई आ रही है, सब चीजें स्मूथ नहीं मिल रही, और अगर सारी चीजें स्मूथ मिल रही हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपना मार्ग भटक गए, क्योंकि ये बहुत पुरानी किताबों में लिखा गया, इफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग इजी इट्स मीन यू आर ऑन रॉन्ग पाथ। मतलब अगर आपको सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो अपने फेस योर फियर्स, जो सिचुएशन आने वाली, जो कठिनाइयां आने वाली, जिनसे आपको डर है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, भागना नहीं है, डरना नहीं है, उसका सामना करना है, सामना करना है आराम से, उसके बारे में ज्यादा समय देना है, ज्यादा स्टडी करना है। मैं ऑलरेडी उस पर चर्चा कर चुका हूं। तो इस तरह से हो गया हमारा डेवलप मोटिवेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज बेस्ट मोटिवेशन। जो बेस्ट मोटिवेशन है उसको हम समझेंगे कि मतलब मोटिवेशन के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है, बेस्ट मोटिवेशन आपको कैसे मोटिवेट कर सकता है। जो एक्टिविटी, एक्चुअली ये जो बेस्ट मोटिवेशन ये एक एक्टिविटी, एक क्रिया है जो हो चुकी है या हो रही है, वो आपको मोटिवेट कर सकती है। तो वो उसमें बेस्ट पॉइंट्स कौन से हैं, हमने उनको कवर करने की कोशिश की। अभी देखिए, फियर ऑफ फेल्योर। अगर आप एक बार असफल हो गए तो आपके अंदर से बार बार पिन होता रहेगा कि मैं असफल क्यों हो गया, वो आपका एक मोटिवेशन है, बेस्ट मोटिवेशन। वो आपको बार बार सक्सेस होने के लिए, उन पॉइंट्स पे आपको कवर करने के लिए प्रेरित करेगा जो जिसकी वजह से आप लास्ट टाइम फेल हुए थे। नेक्स्ट, डू व्हाट यू आर पैशनेट फॉर। दूसरी चीज, जो आपका शौक है, मतलब पैशन है कि मतलब मुझे चाहिए, उसके लिए आपका जो पैशन है वो आप करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर से प्रेरणा आएगी, मोटिवेट होंगे आपकी, हाँ मतलब मुझे करना है, वो मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा उसमें करना है। वो हो गया डू योर। कीप अफर्मेशन। हमेशा देखिए क्या है, ये सोशल है, जब आप कुछ काम करेंगे अच्छा होगा तो लोग तारीफ करेंगे, बुरा होगा तो उससे ज्यादा बुराई करेंगे। हो सकता है आपने अच्छा किया, अच्छा ना बोले, लेकिन बुरा किया तो बोलने वाले बहुत हैं, तो आपको क्या है, निगेटिविटी अंदर से आ जाएगी, यार मैं क्यों करता हूं। लेकिन आपको ये चीज जानना चाहिए, गलती वही करता है, फेल वही होता है जो प्रयास करता है। जो कभी फेल नहीं हुआ, जिसने कभी लाइफ में गलती नहीं की, इसका मतलब उसने कभी प्रयास किया ही नहीं, या तो वो ट्रेडिशनल चला या फिर वो खुद से डरता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कीप अफर्मेशन, हमेशा अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचें। नेक्स्ट है लेवरेज द पावर ऑफ रिजेक्शन। मतलब जब आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसमें जितना परसेंटेज आपका सक्सेस का है उतना ही परसेंटेज फेल्योर का भी है, तो आप उसको बैलेंस रखें। ये लेवरेज मीन्स होता है उत्तोलन, मतलब आप उसको बैलेंस रखेंगे, कभी ये ऊपर जाएगा कभी ये ऊपर जाएगा, तो उसमें घबराना नहीं है, उसको बैलेंस करके लेके चलना है अपने पावर को, उस पावर को, मतलब उसमें फेल होने का परसेंटेज इतना है तो घबरा के छोड़ना नहीं है, उसको बैलेंस करके ले आना है कि सक्सेस का परसेंटेज ज्यादा हो। सराउंड योर सेल्फ हाई सक्सेसफुल एंड मोटिवेटेड पीपुल। मतलब निगेटिव लोगों के साथ बार बार मत बैठिए। आप कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ बात रखी, अरे यार इसमें तो फेल होने के चांस इतने हैं, ऐसा मैंने देखा 10 लोगों ने शुरू किया था बेकार हो गए, उनको मत देखिए, आप उनसे दूर रहिए, आप उनके साथ रहिए। मतलब अगर आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो कभी उनके साथ मत बैठिए जो ये बोलते हैं अरे ये तो ऐसा ही है, इससे अच्छा तो मैं बुक में पढ़ सकता हूँ, ये है वो, इन चीजों से दूर रहिए। आप अपना खुद का एक प्लान बनाइए, एक इन्वायरमेंट बनाइए जहां स्टडी हो, जो आप चाहते हैं वहां हो। जैसे अगर आप कोई शॉप ओपन करना चाहते हैं तो शॉप के साथ रहिए, आपको वेजिटेबल कुछ करना है तो आप वेजिटेबल की मार्केट में जाते हैं लेने के लिए, सेम वैसा ही है। तो जो सक्सेस लोग हैं, जो मोटिवेटेड लोग हैं, उनके साथ आप बैठेंगे तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो आपका माइंड मोटिवेट होगा, वो आपको फायदा देगा।
नेवर फील सॉरी योर सेल्फ, मतलब अगर आपने कभी कुछ गलती कर दिया, मोटिवेट हो रहे थे, आप सही कर रहे थे लेकिन गलती हो गई, तो उसमें बहुत साई होने की जरूरत नहीं, बहुत शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा सॉरी फील करने की जरूरत नहीं कि अरे गलती हो गई, कैसे हो गया, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये सब कुछ नहीं है। गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब उसमें यह विचार करिए गलती हुई कैसे, जब यह पता चल गया कैसे हुई तो उसको फाइंड आउट करके किल कर दीजिए। मतलब अब गलती दोहराना नहीं है, नए सिरे से काम शुरू करिए, सॉरी बोल के किनारा मत लीजिए। लुक फॉर इंस्पिरेशन, मतलब अच्छे देखिए, इंस्पिरेशन देखिए, मतलब जो जो सेक्टर आपने चूज किया है, बैंकिंग, तो बैंकिंग में देखिए जो अभी तक अग्रणी लोग रहे हैं, बैंक में जो अच्छा कर पाए, उनके लाइफ को पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, उनके डेली थॉट्स जो न्यूज़पेपर में या कभी आते हैं कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर्स के लिए क्या किया है या क्या हो सकता है, उनको पढ़िए। तो उससे क्या होगा, वो आपका इंस्पिरेशन होगा, जो आपने इंस्पायर्ड जिससे हुए उनको आप फॉलो कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं, वो आपको मोटिवेट होने में हेल्प करेगा और ये एक बेस्ट मोटिवेशन का रास्ता भी है। डोंट ऑब्सेस योर विजन, डोंट ऑब्सेस योर विजन, मतलब जो आपका दूरदर्शिता है उसको घर में मत कैद करिए, मतलब उनके ऊपर कब्जा मत जमाइए। जो विजन है उसको ब्रॉड रखिए, ओपन माइंडेड, एकदम ओपन रखिए। विजन मींस जैसे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आपका पैशन है फोटोग्राफी करना, तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं लेट के करूंगा तो लोग कहेंगे देखो कैसे कर, कुछ नहीं, एकदम ओपन रहिए, विजन को अपने उड़ने दीजिए, खुलने दीजिए, फैलने दीजिए, दूरदर्शिता बनाइए, तो वहां आपको फायदा मिलेगा। कभी भी उसको एक जगह सीमित मत करिए कि कौन लोग क्या कहेंगे, वो देखेगा तो क्या बोलेगा, फिर आप उस दिशा में काम कर ही नहीं पाएंगे, आपको सफलता मिलेगी नहीं, और मिलेगी भी तो अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। बी ग्रेटफुल, ये अच्छा पॉइंट है। बी ग्रेटफुल मतलब आपने कुछ चाहा था और वो आपको मिल गया, तो आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, जिसकी वजह से आपको वो चीजें मिली, आपको उनका धन्यवाद देना, मतलब आभारी। ग्रेटफुल मीन्स आप जानते हैं, आभारी, मतलब जो चीजें आपको चाहिए थी, जो चीजें आपको मिली हैं, उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको आभार व्यक्त करिए। अगर आपने खुद वो गेन किया तो खुद को भी आप थैंक यू बोल सकते हैं, खुद के लिए भी आभार व्यक्त कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट मेडिटेशन, अब आ गई लास्ट पॉइंट। अभी तक मैं मोटिवेशन आपको बताता आया था, अब आ गया फॉरगेट अबाउट मोटिवेशन। इसके लिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि किसी भी काम को करने के लिए बार बार आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको मोटिवेशन कोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको मोटिवेशन वाले वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अपने सही दिशा में चल पड़े हैं तो बस आप चलते जाइए। कभी कभी निराशा आपका साथ देगी, निराशा होगी, लेकिन उसमें घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो बार बार मोटिवेशन के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है। फॉरगेट अबाउट मोटिवेशन, मतलब बहुत ज्यादा उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है कि कोई मोटिवेट करेगा तभी आप काम करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा व्हाट इज द बेस्ट मोटिवेशन। नेक्स्ट, हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ डेली। अभी देखिए डे बाय डे में आपको खुद को कैसे मोटिवेट रखना है, खुद को प्रेरणा के साथ कैसे रखना है, आइए उसको समझते हैं। अभी है हमारा इवेल्युएट एंड रिफ्लेक्ट, मतलब आपने जो काम किया है लास्ट दिनों में, लास्ट वीक्स में, उस पर आप विचार करिए, कितनी परसेंट उसमें सही थी, कितने प्रतिशत गलती थी, कितना अच्छा था, कितना बुरा, तो उसका परिणाम क्या हुआ, उस पर पूरा इवेल्युएट करिए और अपनी एनर्जी को संभाल कर रखिए और आज के दिन में काम करिए। योर लाइफ राइट नाउ, वो तो मैंने बता दिया अभी। डिफाइन योर ड्रीम एंड गोल, मतलब आपका जो सपना है, जो आप पाना चाहते हैं, उसको आपने एक्सप्लेन कर लिया, ऑलरेडी समझ चुके हैं। एंड गोल, मैं इस पर बहुत विस्तृत चर्चा कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस हमारा नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारे गोल के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक सेशन बनाया था, आप उसके ऊपर जाके वहां पे देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, तो मैं अभी इस पर समय नहीं जाया करूंगा। मेकिंग योर गोल्स स्मार्ट, इस पे भी मैं ऑलरेडी गोल के साथ ही स्मार्ट, इसका एक जो बेस्ट गोल होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं उसके ऊपर मैंने चर्चा की। तो स्मार्ट में क्या होता है, स्पेसिफिक, मिजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ये 5 क्वालिटीज जिस गोल में होती हैं वो गोल स्मार्ट गोल कहा जाता है। तो मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुका हूं, आप देखेंगे उस वीडियोज में आपको पता चलेगा। होल्डिंग योर सेल्फ अकाउंटेबल, मतलब कभी भी अपने आप को अकेला मत फील करिए, आप अपने आप को एक गिनती में रखिए। ऐसे भीड़ में जैसे भेड़ बकरी की गिनती नहीं होती है, लोग बोलते हैं कितनी है, सारी हैं, ऐसे मत बनिए, आप एक हैं और वो यूनिक हैं, तो फिर अपने उस एक की गिनती को काउंटिंग में रखना है। जो भी आप चाहते हैं उसको आप करना है आपको, और करना ही पड़ेगा, तभी आपका सही तरीका होगा। तो अपने आप को काउंटिंग में रखिए। अगर आप
कोचिंग में है, इंस्टीट्यूट में है, कुछ एक्टिविटी हो रही तो पार्टिसिपेट करिए, कंपटीशंस हो रहे हैं किसी चीज में पार्टिसिपेट करिए, स्पोर्ट्स हो रहा है पार्टिसिपेट करिए, कुछ डिबेट हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करिए, भागिए मत, खुद की एक अपनी कीमत बनाइए और अपनी एक गिनती, हर जगह गिनती में एक अपने आप को प्रूव करिए। ये होता है होल्डिंग योर सेल्फ अकाउंटेबल। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू इंप्रूव एनर्जी एंड मोटिवेशन। अभी देखिए इसको डालने की क्या जरूरत थी, इसको इसलिए डालना है क्योंकि जब तक आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में ऊर्जा नहीं होगी, आपके चारों तरफ वातावरण में ऊर्जा नहीं होगी, तब तक आप मोटिवेशन से कुछ फायदा नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हमें उसको समझना है। तो आज मैं इस पे ये विचार कर रहा हूं कि एनर्जी कैसे गेन करना है, हम उसको देखते हैं। क्या है? कंट्रोल स्ट्रेस। पहला हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रेस, मतलब तनाव सभी के जीवन में है। कभी पैसे को लेकर तनाव, कभी फैमिली में कुछ छोटी मोटी कहासुनी को लेकर तनाव, कभी स्कूल में टीचर्स की का वर्क प्रोजेक्ट का तनाव, कोचिंग में वर्कलोड का तनाव बहुत ज्यादा है। उससे अपने आप को दूर रखिए, कंट्रोल करने की कोशिश करिए, मिक्स मत करिए सभी चीजों को। मतलब ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़िए, घर का काम घर में छोड़िए, एक्सरसाइज के टाइम एक्सरसाइज करिए, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करिए, मूवीज के टाइम मूवीज करिए, इंजॉयमेंट के टाइम इंजॉय करिए। कभी भी आप मिक्स नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट है लाइटन योर लोड। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जितना ज्यादा आपके ऊपर वर्कलोड है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, उसको डिवाइड कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े में बांट दीजिए, आपको कम वजन आएगा और आप अपना काम इजी कर सकते हैं। सारे काम एक साथ एक बार में मत लेके घूमिए, क्योंकि ज्यादा वजन कभी भी कैरी करना इजी नहीं होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सुबह शाम आपको डेली रूटीन में जब भी आपको समय मिला, या तो सुबह या तो शाम, मैंने ऑलरेडी उस पर चर्चा किया हुआ है, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स मोर देन इनफ। और आपको और टाइम मिल रहा है तो और आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं, बट एक्सरसाइज आपके एनर्जेटिक रखेगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। रिस्ट्रिक्ट योर स्लीप, इसको लेके बहुत लोगों के मन में वहम रहता है कि मतलब कितना सोना चाहिए, कितना जगना चाहिए, कितना कम समय होता है, कितना ज्यादा समय होता है। तो जो लिखित समय, अब जैसे आपका काम नाइट का है तो मैं ये नहीं बोल सकता आप 10 से 4 सो, क्योंकि वो आपका वर्क का टाइम है। आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करिए। सही समय अगर आप सोने का पूछना चाहते हैं तो वो 6 to 8 आवर्स होता है, जिसमें आप रात में 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे को इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप। अपने नींद को रिस्ट्रिक्ट करिए, ऐसा नहीं कि जैसे ही टाइम मिला सो गए। बार बार सोने की कोशिश मत करिए, कुछ ना कुछ उसमें करते रहिए। बुक से आप थक गए, कुछ क्रिएटिव करिए, क्रिएटिव से थक गए, बुक में पढ़िए, थोड़ी देर मूवीज देखिए, थोड़ी देर कुछ और काम कर लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, बट बार बार सोने की कोशिश मत करिए। ईट फॉर एनर्जी, जो आपका ईटेबल्स है, जो आपका खान पान है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। कुछ उसमें एनर्जी वाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। वो तो आप सभी जानते हैं कि एनर्जी के लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो ऑयल्स है, स्पाइसेस, उनको अवॉइड कर सकते हैं, ये आपको फायदा करेगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा। यूज कैफीन टू योर एडवांटेज, मतलब क्या है, आपको जैसे आप पढ़ रहे हैं, नींद आनी शुरू होगी तो आप चाय ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हो, वो आपको एनर्जी देगा और इसका कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। कैफीन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ जो अलग चीजें हैं जिनको अदर वे में लेते हैं उनका कुछ सेवन करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है जस्ट आपको जगना है, एनर्जेटिक रखना है, बस। अब आप इस तरह से देखिए, हमने आज के स्पेशल सेशन 4 में मोटिवेशन को कवर किया, जिसमें व्हाट इज मोटिवेशन ये देख लिया हमने, मोटिवेशन के प्रकार देख लिया, कैसे डेवलप करना है, अच्छे मोटिवेशन कौन से हैं, आपको दिन प्रतिदिन में मोटिवेट कैसे रहना और एनर्जेटिक रहने के क्या तरीके हैं, ये सारी चीजों पे हमने चर्चा किया। आप हमारे चैनल पे देख रहे होंगे, सब्जेक्ट के भी कई वीडियोस पड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स हैं, कंटिन्यूअस हम सब आपका सारा सिलेबस उसमें कंप्लीट कर रहे हैं। आप उसके साथ साथ स्पेशल सेशन हमने इसलिए अरेंज किया है क्योंकि एक ही चीज पढ़ते पढ़ते लोगों को चाहिए होता थोड़ा अलग, तो हमने थोड़ा अलग करने की कोशिश की है। और जब आपको लग रहा है लेबोरियस, आप थक गए हैं, थोड़ा सब्जेक्ट से दूर होना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने स्पेशल सेशन का प्लान किया है। ये आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सामाजिक ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको दिन प्रतिदिन होने वाले फायदे नुकसान का इवोल्यूशन करने का भी एक तरीका होगा। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस पर हमारे कंटिन्यूअस वीडियोज आते रहेंगे, सब्जेक्ट भी आपको मिलते रहेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए,
और अगर आपको लग रहा है कि इन चीज़ों से आपको फायदा मिल रहा है तो इनको अपने पास तक सीमित मत रखिए, इनको जहां तक आप स्प्रेड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर्स में। आपके पास सबके पास फोन नहीं है, कोई बात नहीं, आप इन वीडियोस को चालू करिए और अपने सभी फैमिली मेंबर के साथ देखिए। ऐसे कोई भी वीडियोस नहीं है, ऐसी कोई भी चीज इसमें नहीं है जो केवल एक स्टूडेंट के लिए या केवल एक गार्जियन के लिए, ये हर आदमी के लिए। जो हमने सारे स्पेशल सेशंस रखे हैं उनको सबको मद्देनजर रखते हुए रखा गया, हर एज ग्रुप के लोग इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि अभी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आपके लिए यूजलेस है। ये आपको हर दिन काम आने वाली चीजें हैं जो आपको बहुत फायदा देने वाली। तो इससे आप अपने को, अपने मित्रों को, सबको लाभान्वित करिए। हमारा एक ही उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, और आप कोई स्पेशल टॉपिक चाहते हैं जिसमें हम वीडियोस बनाएं, तो आप उनको हमारे साथ कमेंट कर सकते हैं, या फिर चैनल के ऊपर हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए जिससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें निसंकोच बताएं। किसी भी तरह का सुधार चाहते हैं आप तो वो भी हमें अवगत कराएं। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।